क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है जो 73 कितना दिया है और 96 दिया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको जोड़ा लगा लेते हैं। और जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर से पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखो जैसे 73 है तो इसमें क्लियर सी बात है 8 का स्क्वायर लगेगा, यानी 8 × 8 कितना हो गया 64, सॉरी 8 × 8 ये 16 हो गया, ये तो 16 हो गया। और यहाँ पर 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 8 × 8 64। अब 9 × 4 = 13, और ये बच गया 6 में से 6 गया कट गया, फिर 9 और 6। अब यहाँ से 996 है। एक काम करते हैं यहाँ से यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करते हैं 6 से जैसे लगा देते हैं। तो देखो 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, 3 × 39, 6 और 3 9, और एक अगर पॉइंट दिया है तो यहाँ भी पॉइंट हम दे सकते हैं, और 6 × 6 = 12। और अगर इसको पॉइंट अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट दे करके 6 दे देते हैं और इसको काट देते हैं। तो यही क्या हो गया 8.6 क्या हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते, देखो यानी सारे के सारे प्रॉब्लम एक ही जैसा दिया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का बात करते हैं 0.1296 दिया गया है। तो इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा लगा लेते हैं, यानी इसको भी जोड़ा लगा लेते हैं। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं जो ये 0 पॉइंट जो है ना, यानी इसको जोड़ा लगा ही लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 0 से लगा लेते हैं। तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 ख़त्म हो गया। फिर कितना, यानी 1 2 आ गया, 1 2 आ गया। तो 1 2 में क्या करते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं 3 से लगा लेते हैं, यानी इसमें एक काम करते हैं 3 से लगा लेते हैं। तो 3 यहाँ पर 3 3 6, 3 3 = 9, 9 3 12, 3 9 और 6। अब एक काम करते हैं यहाँ पर 6 से लगा लेते हैं, यानी 6 × 6 = 36, और 6 × 6 = 36 और 3 39, और यहाँ पर भी 6 उतार दिए, और पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ पर उतार दिए, और ये पार्ट कट गया। तो फाइनली आंसर कितना निकल गया 0.36, और यही 0.36 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी सारे के सारे प्रॉब्लम ऐसे ही बनेगा, बहुत ही ईजिली प्रॉब्लम दिया गया है। जैसे इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का जैसे बात करते, देखो कितना दिया है 96.0.4 दिया है। तो एक काम करते हैं इसको और इसको जोड़ा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं 9 से लगा लेते हैं, जैसे 9 से लगा लेते हैं। तो 9 9 क्या हो गया 18 हो गया, और इधर 9 हो गया, और 9 9 81 हो गया। 6 में से 1 घट गया तो कितना 5, और इधर कितना बच गया 1, और पॉइंट कितना 0 4 बच गया। अब एक काम करते हैं यहाँ पर 8 से लगा देते हैं, क्योंकि 8 8 64, यानी 8 से ही लगेगा, 8 से लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी कितना 8, और चूँकि पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 60, और 8 और 7 15, यानी कितना, ये भी पॉइंट सारे के सारे कट गया। 8 8 8 8 16, और 8 1 9 और 1, यानी 9.8 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी बहुत ही इजीली प्रॉब्लम दिया गया है। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया 50.41 दिया गया है। तो जोड़ा लगा लेते हैं। तो 50 में किसका स्क्वायर फिट होगा, यानी 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 हो जाता है, यानी 49। और इसी में अगर 8 का स्क्वायर कर देते तो 64 हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो 7 से लगा देते हैं, 7 7 14, और 7 7 7 49, यानी 10, यानी 0 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 पैंचा ले लेगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटेगा तो 1, और ये ख़त्म हो गया। और 4 और 1, तो 1 मरतबे लगा देते हैं यहाँ पर 1 1 1 2 4 और 1, तो 141 हो गया, सॉरी। तो ये भी कितना हो गया ख़त्म हो गया, और एक पॉइंट यहाँ पर दे देते तो 7.1 क्या हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया, यानी वर्गमूल हो गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, यानी 0.3136 दे रखा है, 3136। अब एक काम करते इसमें भी जोड़ा लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें 0 दिया गया, तो इसमें 0 दिया गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 से लगाना है भाग। तो जैसे ही 0 से लगा देते हैं तो ये 0 0 0, ये 0 आ गया, और 0.31। तो अब एक काम करते हैं इसमें 31 है तो किससे लगाएंगे, किसका स्क्वायर से। अगर 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, और 6 का स्क्वायर 36, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो 5 के स्क्वायर से लगाते हैं, 5 5 10, और 5 चूँकि पॉइंट हो जाएगा 5 है 25। तो अब देखो 6 5 11, और ये कट गया, और 3 और 6। एक काम कर लेते हैं जैसे 6 से लगा लेते हैं। तो 6 6 36, ये 3, और फिर ये 6, और ये 6, और ये भी कट गया। तो कट के कितना दे दिया 0.56 दे दिया, और यही 0.56 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही ईजिली प्रॉब्लम सब सारे के सारे दिया गया है।
अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 में कितना दिया है, 39 पॉइंट कितना दिया है, 6 9 दिया है। तो जैसे इसको अगर जोड़ा लगा लेते हैं, तो जैसे इसमें अगर जोड़ा लगा लेते हैं तो देखो इसमें कितना से लगेगा, यानी 6 का स्क्वायर फिट होगा। तो यहाँ पर 6 से 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, 6 6 36। तो 9 में से 6 घट गया तो 3, और ये 3 3 कट गया, और 6 और 6 कितना हो गया 12, और ये 6 और 9 आ गया। तो अब एक काम करते हैं, जैसे 3 से लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, और ये 3 हो गया, और 3 3 6 2 और 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और इधर 3 था। तो 6 पॉइंट कितना हो गया 3, और यही 6.3 क्या हो गया, यानी इसका स्क्वायर हो गया, और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी सारे के सारे प्रॉब्लम एक ही जैसा दिया गया। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, यानी 8 पॉइंट कितना दिया है 41 दिया गया है। तो इसको भी जोड़ा लगा लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कितना से लगेगा, अगर 3 से लगाते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो एक काम करते हैं, 2 से लगा लेते हैं। 2 2 कितना हो गया 4, यानी 2 2 दूनी 2 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 घट गया तो 4 4 1। अब एक काम कर लेते हैं इसमें, यानी 2। अब एक काम कर लेते हैं, 9 से लगा लेते हैं। तो 9 9 81, और 9 चौक 36, और 8 कितना हो गया 8 6 14, यानी 44 हो गया। यानी 9 9 81, और 9 चौक 36, और 8 हो जाता है 44, और ये 9 यहाँ पर आ गया, 9 9 18, और 4 1 5, और ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, और एक पॉइंट इसके बीच में दे देते, और यही क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम से, सारे के सारे आसान ही प्रॉब्लम दिया गया था। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यानी क्या दिया है 0.0361 दिया गया है। तो अब यहाँ से जैसे इसको अगर लगा देते हैं, तो इसको, तो अब कितना 0 से लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 0, ये भी 0 0 कट गया, 0 3 निकल गया। तो अब 1 से लगा देते हैं, क्योंकि एक ही से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 लगा दिए, 1 लगा दिए तो 2 निकल गया। अब यहाँ पर 1 लिख रख दिए। अब देखो 6 और 1। अब एक काम कर देते हैं, जैसे 1 मिनट, तो सबसे पहले यहाँ पर तो पॉइंट 1 लगे रख देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट सबसे पहले रख देते हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 9 से लगा देते हैं, जैसे 19, जैसे यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, जैसे 9 से लगा देते हैं। तो 9 9 81, और 9 8 17, यानी 19 9 171, यानी कम हो जाता है। यहाँ पर 29 0 1 तो 2, अब प्लस, अब यहाँ पर जैसे 361 हो गया। तो यहाँ पर 361, तो जाहिर सी बात है ये 19 से ही लगेगा। तो 9 9 81, और इधर ये 3 में से 2 घट गया तो 2, और 6 1 हो गया। तो एक काम करते, और 1 1 2 हो गया। तो 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, और 8 कितना हो गया 26, यानी ख़त्म ही हो गया। तो कितना हो गया 0.19 हो गया, यानी यही 0 पॉइंट कितना 19 कितना हो गया, यही इसका क्या हो गया 8 का आंसर हो गया, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ 1 का 8 तक। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अब 2 का बात करते हैं। तो आप लोग चाहो तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर चाहे तो आप लोग ले सकते हैं वैसे। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात किया गया, यानी बहुत ही आसान प्रॉब्लम, सारे के सारे प्रॉब्लम दिया गया था। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 2 का हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा निकालिए। तो सबसे पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, यानी वर्ग में कितना साइड होता है, यानी 4 साइड होता है। यानी एक सबसे पहले जैसे एक वर्ग के फिगर का ही बात करते हैं, तो जैसे एक वर्ग बना लेते हैं। तो मान लेते हैं वर्ग के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और वर्ग में 4 साइड होता है, 4 साइड होता है। तो इसका बोल रहा है यानी चारों साइड का एरिया, क्या कहता है भुजा निकालने के लिए, यानी लंबाई। तो मान लेते हैं, लिखते हैं सबसे पहले, माना कि वर्ग की भुजा कितना x ले लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यानी भुजा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 60.84 हो गया। तो
तो x बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 60 पॉइंट कितना 84 हो गया। तो x बराबर ये बाहर कितना निकलेगा, यानी इसमें अगर बात करते हैं तो 60.84 में, यानी इसको 7.8 गुने 7.8 लिख सकते हैं, लिखेंगे। देखो यानी इसको जो हम लोग जो है ना, यानी इसको जो ऐसे जो अगर कोड तोड़ते हैं 8 पॉइंट, यानी ऐसे जैसे हम लोग अभी कैलकुलेशन किया, ऐसे जो अगर तोड़ते हैं तो 7 से लगा लेते हैं, तो 7 7 14 और 7 7 7 49, 1 1 और 8 और 4, यानी कितना 8 से लगा लेते हैं। तो 8 यहाँ पर 8 8 64, 8 यानी 8 8 64 और 8 चौक 32 और 6 38 और 8 और 3 11, यानी सारे के सारे पॉइंट कट गया तो कितना निकल गया 7.8। तो इसको 7.8 इंटू 7.8 लिख सकते हैं। अब इसी में जैसे देखते हैं तो x इजकल टू ये 7.8 का स्क्वायर हो गया, यानी 7.8 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो x इजकल टू कितना हो गया 7.8, और यही 7.8 हो गया, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो तीसरा अगर बात करते हैं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें ये भी क्या है सेम ही है, तो डायरेक्ट इसको कर ही देते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लो जो इसमें भी सेम दिया हुआ है, यानी माना कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भुजा स्क्वायर हो जाता है, भुजा स्क्वायर। और मान लेते हैं वर्ग की भुजा ले लेते हैं, वर्ग की भुजा ले लेते हैं कितना x ले लेते हैं, वर्ग की भुजा x ले लेते हैं। तो वर्ग की भुजा अगर x ले लिए तो कितना हो गया, यानी x स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया, यानी 88.36। तो x इजकल टू कितना हो गया अंडर रूट 88 पॉइंट कितना हो गया 36 हो गया। और x इजकल टू अगर इसी को 88.36 का अगर बात करते तो कितना हो जाएगा 9.4 का क्या हो जाता है, यही स्क्वायर हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना 9.4 निकलेगा। आप लोग चाहो तो इसका जो है ना वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो यानी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर कितना 90 डिग्री दिया गया है। तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 1.8 सेंटीमीटर। तो AC पूछ रहा है और इसमें क्या पूछ रहा है सेकंड में BC पूछ रहा है। तो जैसे देखो, जैसे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज यानी कितना A B और C। तो ABC बना लिए, तो जैसे AB बराबर अगर बात करते हैं तो कितना 8 सेंटीमीटर हो गया, और BC बराबर कितना 1.8 सेंटीमीटर हो गया। तो AC पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है, यानी इसमें जो देखो सबसे पहले देखो, यानी समकोण त्रिभुज में इसमें कुछ हिंट दे रखा होगा, जैसे इसमें नहीं दे रखा है, यानी इसी में दे रखा है। यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, यानी ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, यानी AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है BC स्क्वायर हो जाता है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब ये हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी क्या AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर कितना हो गया, AB कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, और BC कितना देखा रखा है 1.8 का स्क्वायर दे रखा है। तो AC बराबर देखो, अब 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 18 का जो स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी 324 हो जाता है। तो यही 324 जो हो गया ना, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 3.24 लिख देते हैं इसके जगह, 18 यानी 1.8 है तो इसकी जगह 3.24 लिख देते हैं। 1.8 का स्क्वायर हो गया ये इतना, यानी 18 का स्क्वायर हो जाता है 324, तो 1.8 का कितना हो जाएगा 3.24 हो गया। तो अब AC इजकल टू फाइनली जो है कितना निकल गया, अब देखो 4 3 7 और ये 6 और पॉइंट कितना 2 4, और AC बराबर कितना निकल गया, यानी AC बराबर 67.24 निकल गया। अब 67.24 का जैसे अगर यहीं पर अगर भाग विधि से अगर तोड़ देते हैं तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, तो 8 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 64 ख़त्म हो गया 2 4 8। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसमें क्या कर देते हैं, यानी अब इसमें एक काम करते हैं 24 है ना, तो इसमें जैसे 88 64, 67 पॉइंट कितना 67 दे रखा है ना, तो 67 यहाँ पर कितना 3 निकलेगा, तो यहाँ पर कितना 2 से लगा देते हैं, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 1 3, यानी कितना 2, यानी 8 पॉइंट कितना निकल गया 2 निकल गया। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, यानी 8.2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो कितना बच गया 8.2, और यही 8.2 क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो
तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, यानी 4 का ये फर्स्ट था। अब इसी में जैसे 4 के सेकंड का बात करते तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। जैसे देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 के अगर सेकंड का बात करते हैं, जैसे देखो 4 के अगर सेकंड का बात करते हैं, जो 4 के सेकंड में क्या कह रहा है, यानी क्या दिया है, यानी सबसे पहली बात एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो इसमें ए बी और सी, तो ए बी बराबर 2.6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर यानी बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस क्या ए बी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी ए सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी कितना दे रखा है 17 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना दे रखा है 2.6 का स्क्वायर दे रखा है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, तो इसका कितना हो गया 289 हो गया और माइनस इसका कितना हो गया 26 है। तो 26 का जैसे अगर स्क्वायर कर लेते तो 26 गुने 26, 6 छाक 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 6 5 2 7 और 6 यानी 676, तो 6 पॉइंट कितना 76 ऐसे, यानी 26 2.6 का कितना हो जाएगा 6.76 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाएगा एक पॉइंट आ जाएगा, इसके अगर बीच में पॉइंट है तो अब यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा देखो 7.6, तो ऐसे एजिटिव रहेगा 9 6 15, 8 1 9 और 2। तो अब जैसे बी सी बराबर अगर बात करेंगे तो बी सी बराबर जो है ना ये बाहर जो है ना, यानी बी सी बराबर अगर बाहर का बात करते हैं तो जैसे 6 छाक 36, 6 दूनी 12 3 15 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 6 5 2 7 और 5 1 6, तो यहाँ पर 6.76 और 17 का स्क्वायर 289, तो 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 6.76। तो जैसे अब इसमें बात करते हैं तो अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी ये किसका स्क्वायर हो गया, इसी को तोड़ ही लेते हैं। यहाँ पर 2 9 5 7 6 हैं, इसके बीच में पॉइंट है तो जोड़ा लगा लेते हैं सबसे पहले। तो 1 से 1 1 2 1 1 9 5, तो जैसे 9 से जैसे 6 से लगा देते हैं तो 26 छक्के कितना हो जाएगा 6 छाक 36, 6 दूना 12 3 15, 7 से लगा लेते हैं जैसे तो 7 7 49, 7 दूना 14, 7 दूना 7 7 49, 7 दूना 14 और 4 18, 7 से लगा लेते हैं यानी 7 से कितना 7 से, तो 7 7 49, चूँकि इसका आंसर देख लेते हैं पहले, आंसर इसका कितना दे रखा है। जैसे 2 के एच का बात करते हैं तो वही इसका डायरेक्ट लिख देंगे। 2 का एच का जैसे 16.8 दे रखा है, तो यही 16 पॉइंट जो है ना, यानी बी सी बराबर हम यहाँ पर 16.8 यहाँ पर लिख देते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया और बी सी बराबर कितना हो गया 16.8 हो गया। आप लोग चाहो तो इसका जो है ना गुणनखंड निकाल लेना, क्योंकि बहुत इसमें गुणनखंड पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक, 2 के एच तक ही रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में जो हो गया हम लोग विविधि प्रश्नावली यानी इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।